कोई प्रॉब्लम? ओके अब हम लोग पिछला जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या किसी बच्चे को उससे रिलेटेड किसी भी चीज में कहीं कोई प्रॉब्लम है? ओके यस मैम, आकांक्षा झा लिख रही है, ठीक है, आकांक्षा को अनम्यूट करते हैं। आकांक्षा अनम्यूट योरसेल्फ। आकांक्षा, हाँ बोलो। क्या बाबू, क्या पूछना था? बाबू अपने क्लास टीचर से पूछना। अपने क्लास टीचर, अच्छा तुम्हारे 7D के तो क्लास टीचर हम ही है ना? हाँ हाँ सही बात है, 7D के क्लास टीचर तो हम ही है। बाबू नया वाला आया था ना, नया वाला आ गया था ना ग्रुप में, एल्मेनाक। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, किसी किसी बच्चे के पास अगर है तो वो ग्रुप में शेयर कर दो, 7D एंड C में दोनों में शेयर कर दो। सिर्फ एक बच्चा शेयर करना, एक शेयर कर दे तो बाकी मत डालना, ठीक है? एक मिनट हम देख लेते हैं। ओके ठीक है, तो हम लोग का प्रीवियस चैप्टर कौन सा चल रहा था? राइज एंड स्मॉल किंगडम, उसमें हम लोग का 82। कहीं कुछ बचा है? कहीं कुछ बचा है क्या? ओके कौन सा, क्या बचा है बाबू बताओ? हाँ अच्छा वो, वो एक क्वेश्चन बच गया है ना, वो एक क्वेश्चन बच गया है, चलो ठीक है, वो हम लोग E5 बचा हुआ है, ठीक है। और E1 कौन लिख रहा है? किंजल। E1, E1 में क्या प्रॉब्लम है बाबू? E1 तो क्लियरली पेज 83 पे दिया हुआ है, ई में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई 83 पेज नंबर, चोल्स का सेकंड पैराग्राफ, उसका लाइन नंबर 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन, द चोला एम्पायर रोज एज द सुप्रीम पावर, वहां से लेके पैराग्राफ के लास्ट तक, दैट इज आंसर ऑफ E1। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। अच्छा, मेन अचीवमेंट्स ऑफ राज राजा द ग्रेट, राज राजा द ग्रेट, एक मिनट एक मिनट, राज राजा द ग्रेट का ये पूछ रहा है क्वेश्चन। E1 मेंशन द मेन अचीवमेंट्स ऑफ राज राजा द ग्रेट, ये तो उसका पूछ रहा है, चालुक्य किंगडम और वेंगी उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। हाँ राज राजा, he pursued the policy of the Chola Emperor's supreme power under the great Chola king राज राजावन, हाँ ठीक है ठीक है। ओके E5 रिलीजन कौन आंसर देना चाहता है? कृष राज, ठीक है कृष, अनम्यूट करो खुद को। ओके तुम रिलीजन का E5 का बताना चाहते हो रिलीजन में, ठीक है बताओ बताओ। हम्म 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पेज पेज 77 निकालो, पेज 77 निकालो, क्योंकि E5 जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का अलग अलग एरिया में डिफरेंस लिखना है। तो हम लोग रिलीजन का अगर देखें तो 77 में क्या बोले क्रिश, फिर से रिपीट करो। वेरी नाइस वेरी नाइस, ये होगा यानी पेज 77 का रिलीजन वाला पार्ट का लास्ट का 2 लाइन, द भक्ति सेंट्स, वहां से लेके पैरा के लास्ट तक, सबका मार्क हो गया? ओके नाइस नाइस। अब किस पेज पे आएंगे क्रिश? पेज 84, यानी हम लोग को पेज 76 एंड 84 दोनों को साथ साथ चेक करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, पेज 84 का रिलीजन, चलो बताओ। हम्म हम्म ठीक है, एक मिनट देखने दो बाबू हमको। हाँ ठीक है, वहां पे वो लोग नैरो इस सब के खिलाफ थे
और यहाँ पे कौन से लाइन में, लाइन नंबर बताओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। पेज 84 का लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भक्ति संत जो है रामायण एंड महाभारत की टीचिंग बता रहे थे, है ना, प्रीच कर रहे थे, यानी उपदेश दे रहे थे। दिव्य प्रकाश दिख गया बाबू, दिख गया, मार्क हो गया। इसी क्वेश्चन में पेज नंबर वाइज ऐड कर दो तो फिर इजी हो जाएगा ढूंढना। मार्क कर दो, वेरी गुड। चलो, रिलीजन का हो गया। अब क्या बचा हमारा? रिलीजन के बाद एजुकेशन। एजुकेशन कौन बताना चाहता है? एजुकेशन कौन बताना चाहता है? ओके, दिव्य प्रकाश, ठीक है, ठीक है, दिव्य प्रकाश को चांस देते हैं। दिव्य अनम्यूट। ओके, ठीक है, चलो। डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, एजुकेशन हम लोग देख रहे हैं, E5, है ना। चलो बताओ। 77। एक मिनट, एक मिनट, पैरा कौन सा बाबू? पैरा कौन सा? थर्ड पैरा एजुकेशन, ठीक है। लाइन नंबर? और उस ये भी, उसके आगे का भी लेना होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, मोनेस्ट्रीज तक लेना होगा, बिल्कुल सही। एक मिनट, सब इसको पेज 88 पे एजुकेशन के सामने लिख लो 77, पेज नंबर, पेज 77, और उसमें लाइन नंबर एजुकेशन का 2 लाइन, है ना, एजुकेशन का 2 लाइन, यानी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन से लेके फुल स्टॉप तक, मोनेस्ट्रीज तक। ओके, अब हाँ बताओ। हम्म, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। एक मिनट, इससे एजुकेशन से रिलेटेड और कुछ डायरेक्ट मिल रहा है क्या, देखना। जैसे पेज 77 में एजुकेशन में हम लोग क्या ये लिए, नैरो माइंडेडनेस, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। एजुकेशन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑल्सो, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। साउथ में पेज 85 एजुकेशन का फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, फुल स्टॉप तक, एजुकेशन तक मिल गया। ओके, और रिलीजन में हम लोग क्या डाले थे? रिलीजन का कौन सा लाइन डाले थे? ओके, ठीक है, एंड पेज 84 का? यस यस यस, ओके। पेज 84 का हम लोग का, पेज 84, यहाँ पे हम लोग इसको हमें ना शेयर करेंगे। पेज 84 का सेकंड लास्ट पैरा, है ना, लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। ओके, ठीक है, एजुकेशन भी हो गया हमारा। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर मयंक बताना चाहता है, मयंक बताना चाहता है। ओके, मयंक, मयंक को चांस दे रहे हैं, रुक जाओ। मयंक, ओके, मयंक अनम्यूट। ओके, चलो बाबू बताओ। हाँ, पेज नंबर 77, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हम्म, ओके, वेरी नाइस, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, ये स्टार्ट का लाइन ले लिए, वेरी गुड, ठीक है। और अरे
पेज नंबर 85, ठीक है 85। हम्म ठीक है, इस लाइन को हम लोग छोड़ सकते हैं। इसको हम लोग क्योंकि एकदम आर्ट एंड आर्किटेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। द लास्ट रॉक कट टेम्पल, द लास्ट रॉक कट टेम्पल्स एंड, हाँ ये ले लेंगे, ये ज्यादा ज्यादा अच्छा है ना? ठीक है, द लार्ज रॉक कट टेम्पल्स, ये वाला लाइन ले लेंगे, ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? हम्म एक मिनट, शिवा टेम्पल्स द ग्रेट वॉज बट ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ, ये दे बिल्ट एन अबाउट, यहाँ से, हाँ ठीक है, द लास्ट रॉक कट टेम्पल्स इन महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ वे बिल्ट इन 8th century. Shiv temple of Tanjore and the bronze statue of Nataraj are fine examples of Chola art. एक लाइन लिया जाए या दो लाइन लिया जाए, जल्दी बताओ। एक लाइन, तो चलो ठीक है, दो लाइन ले ले, दोनों लाइन ले ले। तो दोनों लाइन अगर हम लोग लेते हैं तो लार्ज रॉक कट टेम्पल से पैरा के लास्ट तक, ठीक है, ठीक है, हाँ चोल आर्ट तक, हाँ चोल आर्ट तक, ठीक है। चलो इसको अगर पेज नंबर वाइज करें तो पेज 7, इसमें पेज 77 का, एक मिनट, पेज 77 पे इसका फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन तक है ना, फर्स्ट लाइन। एंड पेज 85 का कौन सा लाइन है? सेकेंड लाइन। पेज 85 सेकेंड लाइन है ना, सेकेंड लाइन तक है, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग का हो गया, सबका हो गया। एक बार हम इसको फोटो के थ्रू दिखा रहे हैं ताकि अगर किसी का छूटा हो तो वो देख ले इसको, ठीक है। एक बार हम बुक में, हम पढ़ने में आ रहा है क्या, पढ़ा जा रहा है क्या, या ऐसे करें, पढ़ा जा रहा है ऐसे, दिख रहा है क्या? वीडियो नहीं अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इस आंसर को, ये आंसर बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों मिला मिला के करना पड़ा है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो इसका सारा क्वेश्चन दिव्य एंड क्रिश दोनों का, तुम लोग का दोनों का एकदम अच्छे से हो गया सारा आंसर मार्क। तुम दोनों कब कब भेज दोगे पीडीएफ? कब कब दिव्य? 3 o'clock तक भेज दोगे, ठीक है। तो हम दोनों का देख लेंगे, दोनों का देख लेंगे और उस हिसाब से फिर हम उसको फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में। क्वेश्चन 5 को, E5 को बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है, नॉर्थ किंगडम एंड साउथ किंगडम। तो इसको करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ये बिल्कुल अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम जिसका हमको ज्यादा अच्छा लगा उसको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे क्वेश्चन आंसर। तो ये आज खत्म हो जाएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम, हाँ बोलो, क्या बाबू? रीडिंग, डू यू नो? अच्छा हाँ शंकराचार्य वाला ना, शंकराचार्य वाला। चलो ठीक है, तो हम किसी एक बच्चे को से रीडिंग करा लेते हैं। नहीं, जिसको चांस दे दिया उस, नहीं बाबू, जिस, नहीं जिससे क्वेश्चन पूछ लिया उसको तो चांस दे ही दिए ना, अब किसी और को देंगे। शालिनी प्रिया, अनम्यूट। शालिनी, चलो बाबू पढ़ो। शालिनी, इज योर वीडियो ऑफ? शालिनी, तुम्हारा वीडियो ऑफ है?
हम्म। ओके, प्रोपोगेटेड अंडरलाइन करो। प्रोपोगेटेड, प्रोपोगेटेड को अंडरलाइन कर लो। ओके। हम्म। ओके, अद्वैत, अद्वैत अंडरलाइन करो। एंड नन ड्युअलिटी, नन ड्युअलिटी सर्कल कर दो, इसका मीनिंग अभी हम लोग देखेंगे। नन ड्युअलिटी सर्कल कर दो क्योंकि ये एकदम नया वर्ड है ना, पहले के चैप्टर में हम लोग इसको नहीं देखे हैं। हम्म। 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 ओके, वेट वेट, एसेंस, एसेंस, एसेंस को भी अंडरलाइन करो। एसेंस ऑफ, उसको भी अंडरलाइन करो। पेज नंबर 86। हम्म। ठीक है। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। ओके, ओके, इंटेलेक्ट। हम्म। 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 सत्संग, सत्संग को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करो, सत्संग मीन्स सत्संग, कंपनी ऑफ वाइज गुड पीपल। सत का यानी अच्छे का संग, अच्छे का साथ, है ना, सत्संग। ओके। ओके, बस करो शालिनी, अब दूसरे को चांस देंगे। बस बाबू, शालिनी, अब किसी और को चांस देंगे। ओके, अनुष्का आनंद, अनम्यूट बाबू। अनुष्का, ओके, पढ़ो, आगे पढ़ो। ये मत, मठ है बाबू, मठ, मैथ्स नहीं है। मठ, मठ है, मठ, हिंदी का मठ है ये। अंडरलाइन करो, मठ। इसको क्या पढ़ेंगे? हम्म। ओके। हम्म। वेरी गुड। बद्रीनाथ। हम्म। वेस्ट शताब, सतपीठ, सहर्द पीठ, शहर्द पीठ, पीठ सब में पीठ लगा हुआ है। शहर्द पीठ और द्वारका। ओके, डिस्कनेक्ट हो गई क्या अनुष्का? ओके, अनुष्का की आवाज नहीं आ रही है, चलो किसी और को देखते हैं चांस। नलिन, अनम्यूट। नलिन, जिसका वीडियो ऑन दिख रहा है हम उसको चांस दे रहे हैं, क्लियर? ओके नलिन, पढ़ो। हम्म। ओके। श्रृंगार मठ, श्रृंगगिरी, श्रृंगगिरी ये नाम का है, श्रृंगगिरी मठ। हाँ।
कंसोलिडेटेड अंडरलाइन करो, प्यूरिफाइड एंड कंसोलिडेटेड दोनों को अंडरलाइन करो। अद्वैत, अद्वैत हिंदी हिंदी का वर्ड है ये। नाम सुने होगे किसी का, अद्वैत सुने हो किसी बच्चे का नाम अद्वैत, है ना? ओके, तो शंकराचार्य का अगर हम लोग देखें, ये अद्वैत या फिलॉसफी ऑफ नॉन ड्युअलिटी, यानी ईश्वर सिर्फ एक है, दो नहीं है। अद्वैत यानी एक है, नॉन ड्युअलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ड्युअलिटी, जल्दी बताओ। ओके ठीक है, अनम्यूट करते हैं बच्चों को जो जो आंसर देना चाहते हैं। कृषराज आंसर देना चाहता है, ओके क्रिश अनम्यूट। क्रिश एंड किंजल यू आल्सो अनम्यूट। हाँ बोलो बोलो क्रिश। प्रपोगेटेड, प्रपोगेटेड ठीक है, प्रसारित किए। और दूसरा क्या मतलब होगा? दूसरा फैलाना, प्रसारित किया यानी फैलाना, दोनों एक ही है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, प्रोपोगेट यानी प्रसारित करना, प्रसारित करना मतलब फैलाना, ठीक है। तो शंकराचार्य जो है वो धर्म हाँ बोलो, किसका मतलब? सार, सार वेरी गुड। एसेंस का मतलब सार, किसी चीज का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो, है ना, वेरी नाइस। एंड नॉन ड्युअलिटी, जैसे शंकराचार्य जो है वो अद्वैत, अद्वैत की बात किए, यानी ईश्वर एक है, सिर्फ एक है, ठीक है, यानी नॉन ड्युअलिटी। डुअल, डुअल सिम होता है ना मोबाइल में, ड्यूअल सिम, ड्यूअल का मतलब दो, है ना, तो नॉन ड्यूअल यानी दो नहीं है, एक ही है, ईश्वर एक ही है, ठीक है। तो उसके वजह से वो क्या किए, आदि शंकराचार्य वेद पढ़े सबसे पहले तो, और उसका जो एसेंस था यानी सार था, ठीक है, वो उसको, उसका जो नॉलेज था, ठीक है, उसको वो बोले डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत। अद्वैत यानी एक, एब्सोल्यूट इज वन अलोन, ईश्वर सिर्फ एक है ना। शंकराचार्य क्या किए, रूल ऑफ भक्ति, रूल्स ऑफ भक्ति वो पढ़ाए। उसमें तीन चीजें अंडरलाइन करो, भक्ति, योग एंड कर्म, अंडरलाइन करो तीनों को, भक्ति, योग एंड कर्म, ठीक है। क्या क्या रूल बताए वो, भक्ति, योग एंड कर्म, ये तीनों चीज वो बताए। और ब्राइटन द इंटेलेक्ट, यानी इंटेलेक्ट यानी इंटेलेक्चुअल जो दिमाग, हाँ बुद्धि, वेरी गुड, बुद्धि वेरी गुड। तो बुद्धि को ब्राइटन करने के लिए, चमकाने के लिए यानी बढ़ाने के लिए, और प्यूरिफाई करने यानी शुद्ध करने, हार्ट को शुद्ध करने के लिए भक्ति, योग एंड कर्म, तीन वो नियम बताए, ठीक है। और उसके बाद वो ये भी बताए कि सत्संग, सत्संग को अंडरलाइन किए हुए हो ना, सत्संग को सर्कल कर दो, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको सर्कल कर दो, सत्संग को सर्कल कर दो, भक्ति, योग एंड कर्म को को सर्कल कर दो, और थर्ड लाइन में अद्वैत को सर्कल कर दो, ठीक है। तो सत्संग का मीनिंग है कंपनी ऑफ वाइज एंड गुड पीपल। जैसे साधु महात्मा के पास जाते हैं ना लोग सत्संग के लिए, यानी जो बुद्धिमान है और गुड है, अच्छे लोग हैं, उनका साथ, दैट इज सत्संग। इसके अलावा वो पूरे कंट्री में 4 मठ स्थापित किए, मठ, ये मैथ नहीं है, इंग्लिश वाला मैथ नहीं है, ये मठ है, ठीक है। नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ जिसको बोलते हैं नॉर्थ में, हिमालय के एरिया में है ना बद्रीनाथ। फिर वेस्ट में शारदा पीठ, शारदा, ये शारदा है, हिंदी वर्ड शारदा, उसके बाद पीठ है जो कि द्वारका में है। फिर तीसरा है गोवर्धन पीठ जो कि पुरी में है, ठीक है। फिर साउथ में है
श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी में है, प्लेस का नाम है ये। और इस तरह से जो है वो हिंदू धर्म को अलग अलग ब्रांच में जो डिवाइडेड हो रहा था उसको एक अम्ब्रेला के नीचे यानी वो इकट्ठा कर दिए। और उनका अद्वैतवाद जो है फिलॉसफी प्रिंसिपल ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में बहुत यूजफुल रहा। इज इट क्लियर? इसका मतलब हुआ चाहे तुम किसी भी देवता की पूजा करो, चाहे वो शिव हो, विष्णु हो, काली हो, दुर्गा हो, है ना, गणेश हो, कोई भी हो, सब के सब एक ही हैं, अद्वैत हैं, एक ही है, दो नहीं, अलग अलग नहीं है, सब एक ही शक्ति के रूप है। इसका मतलब तुम चाहे किसी की भी पूजा करो, तुम एक ही परमात्मा की पूजा कर रहे हो। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग एबीसी शुरू करें। या हम लोग का हो गया ना एबीसी, ये सब तो हम लोग पहले कर लिए, कल कर लिए, है ना? ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में? किसी को भी प्रॉब्लम है तो मैसेज करके हमको बताओ, पहले हम उसका प्रॉब्लम देख लेंगे। कहीं भी कोई क्वेश्चन छूटा है? रिलीजन नॉर्थ इंडिया, अच्छा ये ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग के पास क्योंकि 10 मिनट्स है, ठीक है, और हम लोग के पास E5 का 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक है। तो 6 बच्चे को हम ये टॉपिक अभी ही दे देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का एक को देते हैं, सोसाइटी को दूसरे बच्चे को देते हैं, इकोनॉमी तीसरे बच्चे को देते हैं, ऐसे करके उसको बांट देते हैं और स्क्रीन शेयर कर देते हैं उस आंसर को। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? अभी के अभी वो काम अगर हम लोग कर लें तो सही रहेगा ना? अभी देखो रूपाली पूछ रही है मैम रिपीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ E5, ठीक है, तो चलो इसको हम लोग बांट देते हैं। कौन कौन बच्चा क्या कर, कौन सा करेगा, हम ऊपर से ही नाम लेते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? या एक काम करो, तुम एक काम करो, बांटने के बाद हम लोग के पास टाइम अभी है ना, अभी है बांटने के बाद। एडमिनिस्ट्रेशन क्रिश तुम करो, गौरव सोसाइटी तुम करो, किंजल इकोनॉमी करो, हनी रिलीजन हो करेगी हनी, उसके बाद मन्नत, क्या बाबू टाइप कर चुके? हाँ तो डाल दो, ग्रुप में डालो, हम देखते हैं। एजुकेशन कौन करेगा? मन्नत करेगी एजुकेशन। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर अनुष्का आनंद, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है जो नाम हम बताएं, अगर तुमसे नहीं होगा तो हमको फट से मैसेज करके बताओ, हम किसी और बच्चे को दे देंगे। जल्दी बताओ, चलो फटाफट लिखना शुरू करो और ग्रुप में शेयर करेंगे अभी हम। ओके, रिलीजन का एक गौरव का ऑलरेडी आया हुआ है। रिलीजन नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वे आर पॉपुलर। साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वे आर नॉट सो पॉपुलर। हाँ ये भी हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वे आर पॉपुलर, ये वाला चेक करना पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म नहीं, चेक करने दो हमको। रिलीजन का 77 पेज पे हमको रिलीजन चेक करने दो पहले। 77 रिलीजन, राजपूत मेनली वर्शिप गॉड विष्णु एंड शिव। दे ऑल्सो वर्शिप्ड गॉडेस काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। राजपूत, इसमें बुद्धिज्म के बारे में कहाँ लिखा हुआ है बाबू? हिंदुइज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन बुद्धिज्म लिखा हुआ है। नहीं, गलत है ये गौरव, नहीं सही है, क्योंकि थर्ड लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है हिंदुइज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन बुद्धिज्म, है ना? नो बाबू ये नहीं होगा, जो हम लोग मार्क किए हैं वो लिखो फटाफट। और जिसको आज प्रॉब्लम है क्रिश, ये आंसर, क्रिश और दिव्य, ये आंसर एकदम अच्छे से करोगे। अगर प्रॉब्लम हो तो अभी पूछ लो, कहीं भी कुछ छूटा है तो पहले पूछ लो, नहीं छूटा है वेरी गुड। या एक काम करो, तुम दोनों है ना, क्रिश एंड दिव्य, दोनों सिर्फ इसी क्वेश्चन को अभी अलग अलग करके एकदम अच्छे से लिखो तो
उसको हम शेयर कर देंगे ग्रुप में अलग से, ठीक है। चलो बनाना शुरू करो, ऑल ऑफ यू। नॉर्थ इंडिया, इन नॉर्थ इंडिया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, किसका आंसर है? लेट मी चेक। ओके चलो हम शेयर करते हैं ग्रुप में। एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ इंडिया, पहले हम शेयर कर देते हैं। नॉर्थ इंडिया, द किंग स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग आर्मीज, एंड साउथ इंडिया द चोला रूलर्स स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। ये E5 का एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, वेरी नाइस। तो ये एवरीवन को शेयर कर दें हम। ओके वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा, ठीक है। एक हेडिंग डालना होगा जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद नॉर्थ इंडिया लिख के वो डालना है, फिर साउथ इंडिया लिख के उसका पार्ट लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। वेरी नाइस क्रिश, बहुत अच्छा है, एकदम ऐसे ही करना है बाबू। हाँ भेजो, बिल्कुल भेज दो बाबू, बिल्कुल भेज दो। ओके रिलीजन, रिलीजन का साउथ इंडिया भक्ति सेंट्स प्लीज द टीचिंग एपिक ऑफ रामायण एंड महाभारत। रिलीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया द भक्ति सेंट प्लीज डिवोशन ऑफ टू गॉड एंड अपोज सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हनी भेज चुकी है रिलीजन का, उसको हम शेयर कर दे रहे हैं। वेरी नाइस, कॉपी एंड पेस्ट फॉर एवरीवन। जिसको भी प्रॉब्लम है वो इसको देख लो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया, रिलीजन का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट। ओके बाबू, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग का रिलीजन का आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया। ओके ठीक है। अब क्या बचा? सोसाइटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके इसी तरह बिल्कुल ना हेडिंग डालना है जैसे रिलीजन ऑफ। ओके इकोनॉमी का आ गया, तो इकोनॉमी को शेयर कर लेते हैं हम लोग ग्रुप में, ठीक है। एवरीवन को शेयर कर रहे हैं। ओके चलो इकोनॉमी पे भी आ गया, उसको भी अच्छे से नोट कर लोगे। अच्छा एक चीज और, क्योंकि क्लास ओवर होगी तो ये स्क्रीन हट जाएगी, तो तुम लोग इकोनॉमी, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन वो स्क्रीन पे लाके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो क्लास ओवर हो जाएगी, उसके बावजूद तुम लोग उसको पढ़ पाओगे, है ना। समझ में आ रही है ना बात? स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे इकोनॉमी को स्क्रीन पे लाओ। ओके सोसाइटी का भी आ गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, उसको हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। ओके ओके सोसाइटी का भी आ गया डिटेल, वेरी नाइस। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्लास ओवर हो जाए तो ऐसा ना हो कि ये स्क्रीन बंद हो जाए, तुम लोग काम ना कर पाओ। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके तो हम लोग के पास सोसाइटी का आ चुका है, रिलीजन का आ चुका है, इकोनॉमी का आ चुका है, ठीक है। और किसका आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया है, ठीक है। एजुकेशन एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये दो बचा। एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये दो चीज बच गया, ठीक है। एजुकेशन का भी आ गया, वेरी नाइस। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, क्योंकि क्लास ओवर होगी तो तुम्हारे पास ये रहेगा नहीं, फिर डिलीट हट जाएगा।
स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है। ओके, लास्ट बचा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सारा का सारा आ गया। तुम लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बस एक बचा, बाकी सारा आ गया हम लोग के पास। वेरी नाइस। किसी को कोई भी प्रॉब्लम E5 में अब नहीं है ना? ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ हम शेयर कर रहे हैं, लगे कि क्लास ओवर होने के बाद वो हट जाएगी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्लास के बाद भी तुम्हारे पास वो रह जाए। ओके, चलो अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बस एक एक पॉइंट और बचा है। तो तुम लोग आज आज तुम लोग, हाँ बोलो। हाँ, क्या बाबू? जिसका जिसका हो गया भेज दो, बिल्कुल भेज दो, अगर हो गया तो भेज दो, बिल्कुल भेज दो। ओके, क्लास ओवर।